बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन निहारी बनाने का तरीका शेयर करूंगा। बहुत से मुझे मैसेजेस रिक्वेस्ट आ रही थी कि चिकन निहारी बनाने का आसान तरीका हमें बताएं। घर पे बच्चे अक्सर गोश्त की निहारी नहीं खाते, बड़े गोश्त की निहारी नहीं खाते। तो आज मैं आपको चिकन के अंदर निहारी बनाने का तरीका बताऊंगा और निहारी बनाते वक्त हम कौन सी गलतियां करते हैं, मसाला हमने किस तरीके से सही बनाना है। आज मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन किस्म का तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला जो बाजार से आप निहारी खाते हैं ना, आप घर पे इसको वीकेंड पे बनाएं, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा निहारी खाने का। तो चलें इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले हमने निहारी के जो मसाले हैं, इंग्रेडिएंट है, वो पहले रेडी करने हैं। उसके बाद हमने मेकिंग स्टार्ट करनी है। निहारी के अंदर ना ज्यादा खुशबू वाले मसाले जाते हैं, तो ये मैंने आधी जायफल ले ली है, इसके साथ एक फूल जवित्री का है, 4 अदद मेरे पास सब्ज इलायची है, 2 बादियान के फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क धनिया साबुत है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सौंफ और 3 दाने जो है ना वो पिपली के इसके अंदर शामिल करेंगे। 3 पीस पिपली के शामिल करेंगे, इससे बड़ा अच्छा खुशबूदार इसके अंदर फ्लेवर आएगा। अब मसालों को हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसालों के अंदर नमी होती है, तो पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे, इसकी नमी खुश्क हो जाएगी। जब मसाले थोड़े से पकना स्टार्ट होना, इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो आपने फौरी से इसको प्लेट के अंदर निकाल लेना ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और फिर हमने 1/4 कप आटा लेना है, 1/4 कप गंदम का आटा लेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको ड्राई रोस्ट कर लेना आटे को भी। आटा जो है ना, आटे के अंदर भी नमी होती है, कच्चापन होता है, तो आटे को थोड़ा सा भून लेंगे। भुना हुआ आटा जो है ना, उसकी टेस्ट, उसका जो जायका ना, वो निहारी के अंदर ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे आटे को हमने पहले भून लेना है। भूनने के बाद ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हमने 1 अदद प्याज लिया है, प्याज मीडियम साइज़ का, इसको रफली कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, पेस्ट बना लेंगे। अब हमारे पास जो ड्राई मसाले हैं ना हम निहारी के, इसका हमने ना पाउडर बना लेना है। इसको आप किसी भी हमाम दस्ते के अंदर डाल लें, अगर मिक्सी जार मौजूद है तो इसके अंदर डाल के पाउडर बना लें। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अगर साबुत काली मिर्च है तो 10-15 दाने काली मिर्च के डाल देने। 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है चिकन पाउडर। फिर यहाँ पे हमने 1 चुटकी इसके अंदर टाटरी शामिल करनी, मतलब कि सिट्रिक एसिड शामिल करना है। ये टाटरी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमने इसके अंदर शामिल करनी। इससे ना हल्का हल्का खट्टा फ्लेवर आता है निहारी के अंदर। अगर आपके पास नहीं है तो आप लीमू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मसाला हमारा ग्राइंड हो गया, बेहतरीन किस्म का खुशबूदार निहारी मसाला तैयार हो गया। अच्छा, ये निहारी मसाला तैयार करके हमने एक प्लेट के अंदर रख लेना। ये देखिए, ये हम रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसको आप कभी भी बना के रख ले, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। लेकिन ड्राई रोस्ट आपने लाजमी कर लेना बनाते वक्त। अब यहाँ पे हम इंस्टेंट निहारी बनाएंगे, तो इसके लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। आप इसको खुले पतीले के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है गैस इतनी ज़्यादा महंगी है, तो टाइम बचाएंगे, जल्दी जल्दी से निहारी तैयार कर लेंगे। प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन कर लेना है। प्याज तकरीबन ना हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है। यहाँ पे ऑयल जो है ना, इस निहारी के अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है, तो इसलिए 1 कप कुकिंग ऑयल के अंदर हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। इसके अंदर हमने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो बनाया ना, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालने के बाद ना हमने इसको मसाले को थोड़ा सा भून लेना है, जब तक कि इसके अंदर जो है ना बबल बिल्कुल कम नहीं हो जाते। फिर इसके अंदर हमने चिकन शामिल करना है। अब चिकन यहाँ पे मैं 1 kg इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा जो चिकन है ना, वो लेग थाई का चिकन है। बाकी इसके साथ कुछ बोटियाँ सीने की भी हैं। बोटी आपने थोड़ी सी बड़ी रखनी है, अगर इससे बड़ी रखेंगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन घर में नॉर्मली तौर पे इतनी बोटी तो होती है ना, तो इसलिए हमने थोड़ी सी बड़ी बोटी लेनी है। अब इसको इस मसाले के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा जी, बोटियों को इसके अंदर शामिल करने के बाद ना अब थोड़ा सा इसको भून लेंगे, तकरीबन 5 मिनट भूनेंगे, तो देखिए खूबसूरत सा चिकन के ऊपर कलर आ जाएगा। अच्छा, जब इसके अंदर कलर आ जाए ना, इस ऑयल के अंदर देखिए चिकन कितना अच्छा भून रहा है, फिर इसके अंदर हमने ये निहारी मसाला शामिल कर देना है। आप पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर के मसाले का जो है ना टेस्ट, इसका लेवल ही और है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद जनाब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। पानी डालने का मकसद ये है कि यहाँ पे घी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है,
जब हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं तो मसाले जो है ना वो जल के ब्लैक हो जाते हैं। तो हमने मसालों को जलाना नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम आधी प्याली जो है ना दही लेंगे, दही इसके अंदर शामिल करेंगे। दही से मसाला अच्छे से भुन जाएगा और ये दही डालने के बाद ना तब तक भून लेना इसको जब तक कि ऑयल मसाले से लग नहीं होता और दही इसके अंदर अच्छी तरह गायब नहीं हो जाती, घुल मिल नहीं जाती। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। 5 से 6 मिनट के बाद ना मसाला हमारा बेहतरीन किस्म का भुन जाएगा। ये देखिए, ये मसाले की कंडीशन है। दही गायब हो चुकी है, ऑयल देखिए कितना सेपरेट हुआ है मसाले से, ठीक है। ये देखिए ये कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। अब आपके कुकर पे भी डिपेंड करता है कि वो पानी कितना खुश्क करता है। मेरा जो कुकर है ना पानी थोड़ा सा कम खुश्क करता है, इसलिए मैंने इसके अंदर पौना लीटर पानी डाला है, ठीक है। अब जो आटा है ना, आटे के अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल के इसका पतला सा हमने घोल बना लेना है। अच्छा, ये इसके अंदर हमने शामिल करना है। जैसे हम आटा डालेंगे साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि कोई भी गुठली लम्स ना बने। और ये मेरा ना बहुत पुराना तरीका है निहारी बनाने का। इस तरीके से निहारी बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने इसके अलावा भी बहुत से तरीके आपको बताए हुए हैं, इंस्टेंट तरीके भी बताए हैं निहारी बनाने के, लेकिन ये तरीका जो है ना ये सबसे बेस्ट है। अगर इस तरीके से आप ये निहारी बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। और चिकन निहारी जो है ना, चिकन निहारी के अंदर हमने आटा जो है ना इस स्टेज पे शामिल करना है। हमने आटे को ना कुछ लोग ना गोश्त को गलाने के बाद आटा डालते हैं, तो उससे ये है कि गोश्त आपका रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, बोटियाँ टूट जाएंगी। तो हमने बोटियाँ भी साबुत रखनी है, तो इसलिए हमने आटा पहले डाल देना है, उसके बाद गोश्त को हमने गला लेना है। अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे, इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको सीटी लगाएंगे। 6 से 7 मिनट के बाद अभी प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको बंद कर दिया था। इसकी जब स्टीम अच्छे से रिलीज़ हो गई है ना, तो ऑयल भी इसके ऊपर आ गया और ये देखिए ऊपर कितनी प्यारी सी मलाई सी आई हुई है। ये समझ लें कि निहारी का बेहतरीन किस्म का फ्लेवर है। अब थोड़ा सा मसाला हमने निहारी का जो ना बचा के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा हिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये मसाला डालने के बाद ना हमने 5 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि खुशबू जो है ना, इसका अरोमा जो इसके अंदर एक्टिव हो जाए। 5 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे और इसको जनाब सर्व कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्त बोटियाँ बिल्कुल नरमो मुलायम मक्खन की तरह। ऊपर निहारी डालेंगे, ऊपर एंड पे थोड़ी सी तरी डालेंगे और इसके अंदर जनाब आप थोड़ा सा इस तरह सब्ज़ मिर्चें, अदरक भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है। लीमू के टुकड़े लाजमी रखने हैं, इससे खुशबू फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। और ये देखिए इंशाल्लाह ताला आपका दिल करेगा ये बनाने को और इंशाल्लाह इसको बनाने का, इसको खाने का आपको मज़ा आ जाएगा। अपने गर्मा गर्म नान खमीरी रोटी के साथ इसको खाना है। और बोटियाँ देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। बोटियाँ टूटी भी नहीं है और बिल्कुल सॉफ्ट भी है, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। भाई यही ट्रिक है सारा, बस इस ट्रिक से आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है तो आपकी जो डिश है ना कभी ख़राब नहीं होगी, घर से कभी डांट नहीं पड़ेगी, हमेशा इनाम मिलेगा। ये देखिए माशाल्लाह, सब्ज़ मिर्च वाली बाइट कितनी मज़ेदार है मेरी नान के साथ। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।